दोस्तों, स्वागत है आपका ऑरेंज फैक्ट्स की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे बुरी बेबी सिटर्स यानी आया को देखेंगे। बहुत सी मूवीज और न्यूज़ में आपने देखा होगा कि कुछ बेबी सिटर कितनी गैर जिम्मेदार और बेपरवाह होती हैं, जो कि बच्चों का ख्याल रखने की बजाय उल्टा उन्हें ही नुकसान पहुंचा देती हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए ऑरेंज फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, मार्कीटा बर्च। इस लिस्ट को शुरू करते हैं इस बहुत ही खतरनाक बेबी सिटर के साथ। 2012 में जब विलियम कनिंगम नाम का ये बच्चा केवल 1 साल का था, तब उसकी मां ने काम की व्यस्तता के कारण मार्कीटा बर्च को अपने बच्चे की देखभाल के लिए रखा था। उसने कुछ दिनों तक बच्चे की देखभाल की, लेकिन एक दिन अचानक विलियम लापता हो गया। शुरू में मार्कीटा ने कहा कि वो पार्क में थी और विलियम वहां से कहीं भाग निकला। पुलिस ने जब मार्कीटा से बात की तो उन्हें उसकी बातों पर कुछ शक हुआ। पुलिस ने जब थोड़ा सख्ती से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि अब 1 साल का नन्हा मासूम इस दुनिया में नहीं है। विलियम को मार्कीटा के कजिन के घर के अंदर एक बेसमेंट में पाया गया। उसने कहा कि उसने बच्चे को सीढ़ियों के नीचे गिरा देखा। उसकी हालत बेहद खराब थी, पर वो जिंदा था। वो घबरा गई और किसी को बताने के बजाय उसने बच्चे को कचरे के बैग में डाल दिया और उसे पटक दिया। उसने जो किया उसके लिए उसे 19 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उसने कभी भी पूरी सच्चाई नहीं बताई और आज तक पुलिस पूरी बात का पता नहीं लगा पाई है। अगला नाम है एलिजाबेटा प्लाक-होस्का। 2012 में ये महिला अपने दोस्त की 5 साल की बेटी ओलिविया की देखभाल कर रही थी और साथ ही वो अपने 7 साल के खुद के बेटे जस्टिन की भी देखभाल कर रही थी। देर रात उसने जस्टिन पर चाकू से 50 बार वार किया, जिससे उसकी जान चली गई। उसके बाद उसने ओलिविया पर भी 100 बार वार किया और उसकी भी जान ले ली। पहले उसने पुलिस को बताया कि कोई घुसपैठिया घर में घुस आया और उन पर टूट पड़ा और वो पूरी तरह से निर्दोष है, लेकिन बाद में उसने कबूल किया कि उसे लगा कि वो कोई शैतान है और उसने शैतान का खात्मा करने के लिए उनकी जान ले ली। अगली है गैब्रिएला गोंजालेस। 25 साल की ये महिला इलीगल तरह से अमेरिका में गई थी और 7 सालों तक स्ट्रगल करने के बाद वो वर्जीनिया में एक फैमिली के यहाँ हाउसमेड का काम पाने में सफल रही। 2011 में वो जिस महिला के लिए काम करती थी वो बिजनेस के सिलसिले में मैरीलैंड गई थी, इसलिए गैब्रिएला को बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी देकर गई थी। इस महिला की 2 साल की बेटी कायरी शुरुआत में गैब्रिएला के साथ बहुत एंजॉय कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों तक बच्ची की देखभाल के दौरान गैब्रिएला ने बच्ची पर ध्यान देना बंद कर दिया और जब बच्ची ने रोना बंद नहीं किया तो उसने बच्ची के सिर को बाथ टब पर पटक दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई, जिसके लिए गैब्रिएला को 20 साल की सजा सुनाई गई। अगला नाम है एग्नेस वोंग। 2007 में इस महिला को 16 महीने के बेबी फूगो वे की देखभाल करने के लिए रखा गया था। बच्चे की देखभाल के दौरान वो बच्चे को लेकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल गई, जहां पर यह पाया गया कि बच्चे के टखने और पैर जले हुए थे और उन पर काटने के निशान भी थे, जो कि देखने से लगता था कि वो बच्चे को उसके द्वारा दी गई पनिशमेंट की वजह से हुए थे। पर उसने ये दावा किया कि वो अपने आप ही आयरन से जल गया। कुछ दिनों बाद फूगो का निधन हो गया। वोंग को शुरू में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 2 साल कर दिया गया, जो कि ठीक नहीं था। खैर, बाद में उसे मलेशिया वापस जाने के लिए $7,000 का भुगतान किया गया, जिसका मतलब था कि वोंग ने असल में अपने भयानक अपराध से पैसा कमाया। अगला नंबर है कार्ल मैकलूनी का। ये उस वक्त सिर्फ 15 साल का था जब इसे डेमी नाम की एक 5 साल की बच्ची की देखभाल के लिए रखा गया था। ये उस परिवार का पहले से परिचित था। डेमी की मां ने उसे घर के छोटे मोटे कामों के लिए रखा था। एक बार जब डेमी की मां किसी काम से बाहर गई हुई थी और जब उसने लौटकर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कार्ल ने डेमी को बुरी तरह से चोट पहुंचाकर घायल कर दिया था। उसके शरीर पर जगह जगह काटने के निशान थे। बच्ची की मौत हो चुकी थी और यहाँ तक कि कार्ल ने बच्ची के सिर को भी शेव कर दिया था। एक मनोवैज्ञानिक ने बताया कि कार्ल एक अजीब होम लाइफ की वजह से पागल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद उसे 20 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन शायद उसको जल्दी ही रिहा किया जा सकता है। अगला नाम है योसलिन ओर्टेगा का। इस 50 साल की महिला को मरीना क्रीम ने अपने 3 बच्चों की देखभाल के लिए रखा था। मरीना अपने एक बच्चे को स्विमिंग क्लास के लिए लेकर गई थी
लेकिन जब वो वापस लौटी तो उसने देखा कि उसके बाकी दोनों बच्चे बाथ टब में डूबे हुए थे। मरीना ने जब एम्बुलेंस बुलाई तो योसलिन ने भी बाथ टब में फंसे होने का बहाना किया। आश्चर्यजनक रूप से योसलिन को बचा लिया गया, लेकिन बच्चों को नहीं बचाया जा सका और इसका मतलब था कि उसे अब बाकी की ज़िंदगी जेल में बितानी होगी। उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। अगले हैं फ्रेडरिक मिशेल। 2013 में वो 21 साल का था और अपने एक हाउसमेट के 6 महीने के बेटे की देखभाल कर रहा था। ये ठीक से पता नहीं कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन वहाँ की दीवार पर एक होल था जो कि शायद बच्चे का सिर उस पर मारने से हुआ था। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया पर उसकी जान नहीं बच सकी। फ्रेडरिक ने दावा किया कि उसे भूलने की बीमारी है और जो कुछ हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। उसने कहा कि वो पूरी तरह से निर्दोष है, लेकिन उसकी इस बात पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। उसके ऊपर $1 लाख का जुर्माना लगाया गया और वो अब अपनी बाकी की ज़िंदगी जेल में बिता रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।